हेलो बच्चों, नमस्कार। M1 के इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं और आज हम लोग M1 के यूनिट नंबर 2 के एक टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जिसका नाम है मैक्लॉरिन्स थ्योरम। और हम लोग आज के वीडियो में ये समझेंगे कि मैक्लॉरिन थ्योरम एक्चुअल में है क्या, उसकी ज़रूरत क्यों हुई और उसके जो प्रॉब्लम है वो एग्ज़ाम में किस तरह से पूछे जाते हैं और उसकी प्रॉब्लम्स को करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो हम लोग आज मैक्लॉरिन थ्योरम के ऊपर बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले तो ज़रा ये देखते हैं कि मैक्लॉरिन थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है और मैक्लॉरिन थ्योरम क्या कहता है। आइए देखें ज़रा। मैक्लॉरिन्स थ्योरम, लेट fx be a function of x, then fx can be expanded in ascending powers of x, that is fx is equals to f0 plus x upon factorial 1, f dash 0 plus x square upon factorial 2, f double dash 0 plus x cube upon factorial 3, f triple dash 0 and x raised to the power n upon factorial n, f n 0 and so on। ठीक, और इसी रिजल्ट को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं और y is equals to y0 plus x upon factorial 1, y1 0 plus x square upon factorial 2, y2 0 plus x cube upon factorial 3, y3 0 plus so on x raised to the power n upon factorial n, yn 0 and so on, right? Where y0 means f0, okay, value of fx at x is equals to 0। y1 0 का मतलब है स्टूडेंट्स f dash 0, मतलब कि फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ fx at x is equals to 0। और उसी तरह से yn 0 का मतलब है fn 0, मतलब कि nth डेरिवेटिव of fx at x is equals to 0। तो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ मैक्लॉरिन्स थ्योरम स्टूडेंट। आइए जरा समझते हैं कि क्या है स्टेटमेंट। ध्यान दीजिएगा कि fx एक फंक्शन है और अगर हमारे पास में कोई फंक्शन है तो उसे x के असेंडिंग पावर्स में एक्सपेंड किया जा सकता है और वो एक्सपेंशन कुछ ऐसा होगा, fx is equals to f0 plus x upon factorial 1, f dash 0 plus x square upon factorial 2, f double dash 0 plus x cube upon factorial 3, f triple dash 0 and plus x raised to the power n upon factorial n, f n 0 is so on। ये एक इनफाइनाइट सीरीज है और आप ध्यान दे रहे होंगे कि हमने फंक्शन fx को x की असेंडिंग पावर्स में एक्सपेंड कर दिया है और ये एक्सपेंशन निकालने के लिए हमें जरूरत होती है f0, f dash 0, f double dash 0, f triple dash 0, f n 0 की। ठीक, या फिर इसी स्टेटमेंट को हम इस तरह से y के टर्म्स में भी लिख सकते थे। y के टर्म्स में अगर हम y इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x लेके चल रहे हैं तो हम इसे ऐसा भी लिख सकते थे
कि y इज इक्वल्स टू y0, y0 का मतलब है f0, मतलब कि द वैल्यू ऑफ fx एट x इज इक्वल्स टू 0। तो y0 प्लस x अपॉन फैक्टोरियल 1, y1 0, यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव एट x इज इक्वल्स टू 0 प्लस x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, y2 0, मतलब सेकेंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल्स टू 0, x क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, y3 0 एंड प्लस xn अपॉन फैक्टोरियल n, yn 0। ध्यान दीजिएगा ये एक इनफाइनाइट सीरीज है, और जब हम किसी भी फंक्शन को, जो मतलब जब हम प्रॉब्लम्स करेंगे, तो जब किसी भी फंक्शन को हम एक्सपैंड करेंगे तो हमें जरूरत होगी केवल इसकी, 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 इसकी और इसकी, यानी कि किसी भी फंक्शन को एक्सपैंड करने के लिए हमें जरूरत होगी केवल उसके डेरिवेटिव्स की, यानी हमें डिफरेंशिएशन करते आना चाहिए। ठीक, दैट्स ऑल। तो ये है स्टूडेंट मैक्लॉरिन्स थ्योरम। अब आइए जरा पहले इस थ्योरम का प्रूफ करें और फिर इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे। आइए प्रूफ देखें। शुरुआत यहां से करेंगे। लेट fx इज इक्वल्स टू a0, a1x, a2x स्क्वायर, a3x क्यूब प्लस so on an x raised to the power n so on, where a0, a1, a2, a3, an are constant, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, हमने ऐसा क्यों किया है? क्योंकि हम लोगों को फंक्शन को x की असेंडिंग पावर्स में एक्सपैंड करना है, तो हमने मान लिया कि असेंडिंग पावर्स में एक्सपेंशन कुछ इस तरह से है। अब नाउ क्योंकि हम लोग एक फंक्शन को एक अलजेब्रिक सीरीज में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, तो डेफिनेटली लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को बैलेंस करने के लिए कुछ कांस्टेंट्स चाहिए हमें। ये दे आर मे बी पॉजिटिव और मे बी नेगेटिव, तो हमने उन कांस्टेंट्स को इस तरह से अरेंज कर दिया, ठीक है ना। नाउ अब हम लोगों को जो मेन काम है हम लोगों का वो है इन कांस्टेंट्स के वैल्यू निकालना, और इन कांस्टेंट्स की वैल्यू जो भी आएंगी उससे ये रिजल्ट प्रूफ होगा। तो वो कैसे भी वैल्यूज निकालेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। डिफरेंशिएटिंग वन सक्सेसिवली, यानी हम लोग जो वन है उसे बारी बारी से डिफरेंशिएट करेंगे, एक बार, दो बार, तीन बार, एन टाइम। तो ध्यान दीजिएगा आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा f डैश x इज इक्वल्स टू a1 प्लस a1 इंटू 1 प्लस 2a2 x प्लस 3a3 x स्क्वायर एंड n into an x raised to the power n minus 1 and so on. Suppose this is 2. F double dash x is equals to 2 into 1 a2 plus 3 to a3x plus n minus 1 an x raised to the power n minus 2 and so on 3. थर्ड टाइम करेंगे, ट्रिपल डैश x is equals to 3 to 1 a3 plus n minus 1 n minus 2 an x raised to the power n minus 3 and so on. This is 4. ध्यान दीजिएगा कि हर बार जब हम लोग डिफरेंशिएट करते जा रहे हैं fx को, तो हर बार एक कांस्टेंट जीरो होता जा रहा है। जब फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट किया तो a0 जीरो हो गया और a1 से शुरुआत हुई। सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट किया तो a1 जीरो हो गया और शुरुआत हुई a2 से, जिसका कोफिशिएंट था 2 into 1। जब थर्ड टाइम डिफरेंशिएट किया तो a2 जीरो हो गया, शुरुआत हुई a3 से, जिसका कोफिशिएंट था 3 to 1। तो ध्यान दिए, अगर हम ऐसा ही n टाइम करें, यानी कि n टाइम डिफरेंशिएट कर दें, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा, यानी कि हमें मिलेगा an से पहले वाले जितने भी टर्म्स होंगे वो सब जीरो हो जाएंगे। तो हमें फाइनली मिलेगा यहाँ पर n minus 1 n minus 2 और लास्ट में
to 1 an प्लस इसके आगे वाला टर्म क्या होगा, n प्लस 1 n n माइनस 1 n माइनस 2 3 2। अभी यहाँ पर 1 नहीं आएगा बिकॉज यहाँ पर एक x अभी बचा होगा एंड सो ऑन। दिस इज फिफ्थ स्टूडेंट। ठीक, तो जब थर्ड टाइम डिफरेंशिएट किया तो a3 से पहले वाले सारे जीरो हो गए थे। उसी तरह से जब n टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो an से पहले वाले सारे टर्म जीरो हो जाए, तो हमें मिल जाएगा fnx। अब स्टूडेंट्स, अब ये जो इक्वेशंस आई हैं हमारे पास 1 2 3, इन इक्वेशंस में हमें कुछ सब्स्टिट्यूट करना है। हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना है, हमें सब्स्टिट्यूट करना है x इज इक्वल्स टू 0 हर इक्वेशन में। तो देखिएगा हमें क्या मिलता है। पुट x इज इक्वल्स टू 0 into 1 2 3 4 5, राइट। इन सब में x इज इक्वल्स टू 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे हम। तो ध्यान दीजिएगा, जब पहले में x इज इक्वल्स टू 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इस a1 के बाद सारे टर्म 0 हो जाएंगे क्योंकि सबके साथ x है, और हमें मिल जाएगा n5 we get f0 is equals to a0, यानी a0 की वैल्यू क्या आई, f0। जब दूसरे में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें मिलेगा f dash 0 is equals to a1 into 1। इसे हम लोग लिख सकते हैं a1 is equals to f dash 0 upon factorial 1। तो ये किसकी वैल्यू आई, दिस इज a1। जब हम लोग इक्वेशन नंबर थर्ड में रखेंगे दोनों और 0, तो हमें मिलेगा f डबल डैश 0 is equals to 2 into 1 a2। जिसे हम लिख सकते हैं a2 is equals to f डबल डैश 0 अपॉन फैक्टोरियल 2। 2 into 1 को फैक्टोरियल 2 लिखा जा सकता है, तो ये a2 की वैल्यू आई। नाउ a3 के लिए हम 4 में रखेंगे x is equals to 0 बोथ साइड, तो हमें मिलेगा f ट्रिपल डैश 0 is equals to 3 to 1 f not f a3, जिसे हम लिख सकते हैं a3 is equals to f triple dash 0 upon factorial 3, क्योंकि 3 to 1 means factorial 3। and finally जो इक्वेशन 5 है उसमें अगर हम n is equals to 0 लिखते हैं तो हमें मिलेगा fn0 is equals to n minus 1 n minus 2 3 to 1 an, जिसे हम लिख सकते हैं an is equals to fn0 अपॉन फैक्टोरियल n। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, an की वैल्यू आ गई। अब ये जितनी भी वैल्यूज आई हैं इसे उठाकर रख देंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में। तो ध्यान दीजिएगा क्या हमें मिलेगा, ये है इक्वेशन नंबर 1 स्टूडेंट, और इस इक्वेशन नंबर 1 में a0 की वैल्यू रख दीजिए, a1 की वैल्यू रख दीजिए, a2 की, a3 की, an की। तो देखिए जरा आपको क्या मिलता है। Put putting the values a0 a1 a2 a3 an into 1, तो हमें मिलेगा स्टूडेंट्स fx is equals to f0 plus x into f dash 0 upon factorial 1 plus x square f double dash 0 upon factorial 2 plus x cube into f triple dash 0 upon factorial 3 and x raised to the power n f n 0 अपॉन फैक्टोरियल and so on। ठीक, और अगर इसमें अगर हम y इज इक्वल्स टू fx लेके चल रहे हैं तो हमें यही स्टेटमेंट कुछ इस तरह से मिल जाएगा, y इज इक्वल्स टू y0 प्लस x y10 अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस x स्क्वायर y20 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस
x cube y3 0 upon factorial 3 and x raised to the power n yn 0 upon factorial n and so on. Yes student, so this proves the Maclaurin's theorem. यहाँ पर Maclaurin's theorem proof हुआ, ठीक, proved. यहाँ पर जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज है मैक्लॉरिन थ्योरम में ध्यान देने की, वो आपको अपने दिमाग में रखना है. आपने ध्यान दिया होगा कि हमें हर बार जो डेरिवेटिव्स हैं और जो फंक्शन है उसमें x इक्वल्स टू 0 रखना पड़ता है. इट मींस दैट कि हमें दो चीजों की जरूरत यहाँ पर पड़ेगी. नंबर एक कि फंक्शन x इक्वल्स टू 0 पर कंटिन्यूअस होना चाहिए, और नंबर टू फंक्शन 0 पर x इक्वल्स टू 0 पर डिफरेंशिएबल होना चाहिए. तो ये पहला रिमार्क है जो आपको इसमें ध्यान रखना होगा कि फंक्शन fx should be continuous and differentiable at x is equals to 0, right? और ये जो दूसरी रिमार्क है वो ये है कि ये जो थ्योरम है, दैट थ्योरम मैक्लॉरिन थ्योरम गिव यू द एक्सपेंशन ऑफ द फंक्शन एट x is equals to 0. मतलब जो इसमें रेफरेंस पॉइंट होता है, जो बेस पॉइंट होता है, वो x is equals to 0 होता है, राइट? तो मैक्लॉरिन्स थ्योरम gives expansion of fx around the point x is equals to 0, right students? तो इस तरह से ये मैक्लॉरिन थ्योरम प्रूफ हुआ. अब आइए जरा इसके कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देखते हैं. स्टूडेंट्स, आप लोगों ने 12th स्टैंडर्ड में sin cos 10 e टू दी पावर x इनके लिए सीरीज पढ़ी होंगी. आप लोगों ने पढ़ा होगा कि sin x इज इक्वल्स टू होता है x माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस x रेज़ टू दी पावर अपॉन x रेज़ टू दी पावर 5 अपॉन 5 माइनस x रेज़ टू दी पावर 7 अपॉन 7 and प्लस सो ऑन. cos x इज इक्वल्स टू होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस x रेज़ टू दी पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस x रेज़ टू दी पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 एंड सो ऑन. e टू दी पावर x इज इक्वल्स टू होता है 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस x रेज़ टू दी पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस x रेज़ टू दी पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन. ये सारे जो एक्सपेंशंस हैं आप लोगों ने पढ़े थे, लेकिन इनके प्रूफ आप लोगों ने उस समय नहीं पढ़े थे. एक्चुअल में ये सारे जो एक्सपेंशन होते हैं ये मैक्लॉरिन से ही होते हैं. अब आइए इनमें से मैं एक एक्सपेंशन आपको बताता हूं करके. हम sin x का एक्सपेंशन देखते हैं कि ये आता कैसा है. तो आप ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए कि क्वेश्चन हमें आए कि expand sin x, ओके, बाय मैक्लॉरिन थ्योरम. तो ध्यान दीजिएगा हम कैसे करेंगे बाय मैक्लॉरिन थ्योरम ये एक्सपेंशन. इट्स वेरी इजी. हम लेंगे लेट y is equals to sin x. तो दिस इंप्लाइज दैट y0 को मतलब जब x की जगह हम 0 रख देंगे तो sin 0 की वैल्यू 0. y1 यानी कि dy by dx ऑफ sin x, यानी एक बार डिफरेंशिएशन. तो दिस बिकम cos x. Now what is the value of y1 0, यानी कि cos 0 की वैल्यू क्या होती है? cos 0 is equals to 1, right? फिर हम निकालेंगे y2 यानी एक बार और डिफरेंशिएट तो इट इज माइनस sin x and this implies that y2 0 is equals to minus sin 0 यानी कि 0. y3 निकालेंगे तो y3 आ जाएगा इट इज माइनस cos x. मतलब this implies that y3 0 यानी x is equals to 0 रखेंगे तो cos 0 की वैल्यू cos
cos 0 मतलब कि -1, y4 निकालेंगे, इट इज cos का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, तो इट इज प्लस sin x, so this implies that y4 0 is equals to sin 0 मतलब 0। y5 निकालेंगे स्टूडेंट, तो y5 is equals to आएगा cos x, so this implies that y50 is equals to cos 0 मतलब कि 1। y6 निकालेंगे स्टूडेंट, तो दिस इज माइनस sin x and y6 0 is equals to 0 because sin 0 is 0, and y7 is equals to cos x minus cos x, and this implies that y7 0 is equals to -1 etc। आप सोचेंगे कि मैंने यहाँ पर y7 तक क्यों निकाला। एक्चुअल में जब भी हम लोग किसी फंक्शन का एक्सपेंशन करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि हमारे पास कम से कम 4 नॉन जीरो वैल्यूज आए, 4 नॉन जीरो वैल्यूज, ताकि हम जब एक्सपेंशन करें तो हमारा जो एक्सपेंशन हो वो कुछ दिखे, उसमें कुछ टर्म्स दिखें, ठीक। सो दैट्स व्हाई हम लोगों ने यहाँ पे 4 नॉन जीरो वैल्यू निकाली, 1 2 3 4, क्योंकि बीच में कई सारी जीरोस भी आ रही थी, दैट्स व्हाई हम लोगों को y7 तक जाना पड़ा। अगर कोई ऐसा फंक्शन है जिसमें एक भी नॉन जीरो नहीं आ रही है शुरू से, मतलब एक भी जीरो नहीं आ रही है, तो आप 1 2 3 4 यहीं पे निकाल के रुक जाइए, दैट्स इनफ, आपका एक्सपेंशन यहीं से काम बन जाएगा। तो मैक्लॉरिन में इस बात का ध्यान रहे, क्योंकि अक्सर ये प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स को कि वो ये पूछते हैं कि हम कितना लंबा एक्सपेंशन करें, कहां तक वैल्यूज निकालें, ठीक है ना। तो एटलीस्ट 4 वैल्यूज आप नॉन जीरो जरूर निकालें। लेकिन अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम फंस जाए जिसमें बहुत लंबा लंबा डिफरेंशिएशन हो रहा है, देर लग रही है, टाइम लग रहा है, तो आप 3 नॉन जीरो वैल्यूज से भी काम चला सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर उद्देश्य जो होता है वो ये परखना होता है कि आपको मैक्लॉरिन थ्योरम पता है कि नहीं पता है, आपको यूज करते आता है कि नहीं आता है, राइट। हाँ, लेकिन बट अगर कुछ प्रूफ करने को कहा जाता है तो आपको फिर उसमें जितना उसमें प्रूफ करने को कहा है वो सब निकालना पड़ेगा। तो ये वैल्यूज जब आ जाएंगे हमारे पास, तो हम लोग अब यहाँ पे यूज करेंगे बाय मैक्लॉरिन्स थ्योरम। तो मैक्लॉरिन्स थ्योरम से क्या लिखेंगे, y is equals to y0 plus x into y10 plus x square upon factorial 2, y20 plus x cube upon factorial 3, y30 plus x raised to the power 4 upon factorial 4, y40 plus x raised to the power 5 upon factorial 5, y50 plus x raised to the power 6 upon 6, y60 and plus x raised to the power 7 upon factorial 7, y70 and so on। अब जो जो वैल्यूज आपके पास हैं वो रख दीजिए। y की वैल्यू थी sin x, तो ये रहा sin x इज इक्वल्स टू y0 की वैल्यू थी 0, तो दिस इज 0 प्लस y10 की वैल्यू थी 1, तो इट इज x into 1 प्लस y20 की वैल्यू थी 0, तो इट इज 0 प्लस y x cube upon factorial 3, y30 की वैल्यू थी -1, तो ये -1 प्लस y40 की वैल्यू थी 0 प्लस x raised to the power 5 upon factorial 5, y50 की वैल्यू थी 1, तो ये 1 प्लस y60 की वैल्यू 0 प्लस y7 वैल्यू की वैल्यू थी -1, तो ये -1 एंड सो ऑन। तो हमारे पास sin x का एक्सपेंशन आया स्टूडेंट्स, sin x इज इक्वल्स टू x minus x cube upon factorial 3 plus x raised to the power 5 upon factorial 5 minus x raised to the power 7 upon factorial 7, ठीक। तो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्लॉरिन्स थ्योरम। ध्यान दीजिएगा कि ये मैक्लॉरिन थ्योरम एक्सपेंशन जब देती है किसी फंक्शन का, तो उस एक्सपेंशन के कुछ फायदे होते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे बताओ कि साइन 2 रेडियन की वैल्यू क्या है, तो शायद आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि साइन 2 रेडियन कैसे निकालें, क्योंकि केएलसी की मदद से तो आसानी से निकल जाता, लेकिन आप इस एक्सपेंशन की मदद से साइन 2 रेडियन की वैल्यू निकाल सकते हैं। आप यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ पे 2 लिख देंगे और इसे कैलकुलेट कर लेंगे। भले ही पूरी सीरीज कैलकुलेट ना हो पाएगी, कुछ टर्म्स तो कैलकुलेट होंगे, इसे आप कैलकुलेट करेंगे और जो भी वैल्यू आएगी वो साइन 2 रेडियन की एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी। यानी कि
किसी फंक्शन की वेरिएबल पर अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालने के लिए भी मैक्लॉरिन का इस्तेमाल होता है। ठीक, तो ये इसका एक दूसरा यूटिलिटी हो गई है, इंपॉर्टेंस हो गया है। इसके अलावा मैक्लॉरिन थ्योरम ऐसे कुछ डिफिकल्ट फंक्शंस को एक्सपेंड करने के काम आता है जिनका कि हम इंटीग्रेशन आसानी से नहीं कर पाते हैं। तो जब वो एक सीरीज में कन्वर्ट हो जाता है तो उस सीरीज का इंटीग्रेशन करना आसान होता है। तो ये भी एक यूटिलिटी है किसकी, मैक्लॉरिन की। तो यूटिलिटी कौन कौन सी हो गई, नंबर 1 एल्जेब्रिक फंक्शन में कन्वर्ट कर देता है किसी भी फंक्शन को। नंबर 2 फंक्शन की किसी वेरिएबल पर अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालने के काम आता है। नंबर 3 इंटीग्रल जो होते हैं डिफिकल्ट उनमें ये काम आता है। नंबर 4 जो लिमिट्स के क्वेश्चन होते हैं उनमें ये काम आता है। इसके अलावा और भी कई इंजीनियरिंग में एप्लीकेशन होते हैं जो इसके अलावा होते हैं। तो आई होप स्टूडेंट कि ये एग्जांपल आपको समझ में आया होगा और अब आप आसानी से इन दोनों के एक्सपेंशन भी मैक्लॉरिन की मदद से कर सकते हैं। अब आइए जरा एक प्रॉब्लम और लेते हैं और देखते हैं कि उसे कैसे करेंगे हम लोग। एक क्वेश्चन लेते हैं, expand log 1 plus e to the power x by मैक्लॉरिन्स थ्योरम। तो क्या होगा स्टूडेंट इसका एक्सपेंशन, आइए देखें जरा मैक्लॉरिन्स थ्योरम से। तो शुरुआत बिल्कुल वैसे ही करेंगे, लेट y is equals to log 1 plus e to the power x। तो सबसे पहले हमें जरूरत होती है y0 की, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, 1 plus e to the power 0। तो ये e to the power 0 1, it become log 2। तो y0 की वैल्यू कितनी आई, log 2। नाउ y1 यानी कि dy by dx of log 1 plus e to the power x। so this is equals to 1 upon 1 plus e to the power x, और फिर फंक्शन ऑफ फंक्शन से 1 plus e की पावर x का और डिफरेंशिएशन करेंगे, इट बिकम e to the power x, यानी कि इट इज e to the power x upon 1 plus e to the power x। हम लोग लिख सकते हैं कुछ इस तरह से, राइट स्टूडेंट्स। तो नाउ दिस इज व्हाट, यहां से अगर हम y1 0 की वैल्यू निकालें, दिस इंप्लाइज दैट y1 0 is equals to e to the power 0 upon 1 plus e to the power 0। तो it become 1 upon 2, 1 1 2 1 by 2। y2 0 is equals to, उसके लिए हमें सॉरी y2 0 नहीं, केवल y2 अभी तो y2 के लिए हमें इसे डिफरेंशिएट करना होगा, और इसे डिफरेंशिएट करने के लिए हमें यहाँ पे प्रोडक्ट रूल यूज करना होगा। तो 1 plus e की पावर x होल स्क्वायर, 1 plus e की पावर x डिनोमिनेटर, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर यानी अंश का अवकलन माइनस अंश इनटू हर का अवकलन। तो 1 plus e की पावर x का 0 plus e की पावर x। तो दिस इज इक्वल्स टू, ध्यान दीजिएगा ये e की पावर x का जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो e की पावर 2x और ये e की पावर x। तो ये e की पावर x प्लस e की पावर 2x और ये माइनस e की पावर 2x अपॉन 1 प्लस e की पावर x का होल स्क्वायर। ये दोनों टर्म कैंसिल, और जैसे ही आप इसमें y2 0 यानी x इज इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो ये बन जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस 1 स्क्वायर यानी कि 1 by 4, यानी y2 0 क्या आया 1 by 4 और y1 0 1 by 2, y0 log 2। 3 नॉन जीरो टर्म्स हमें मिल गए हैं, एक नॉन जीरो टर्म और निकालना है। y3 is equals to क्या आएगा, इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ दिस वन, किसका डिफरेंशिएशन, इसका, यानी कि इट इज dy by dx of e to the power x upon 1 plus e to the power x whole square। तो जब इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा हर का स्क्वायर यानी कि 1 प्लस e की पावर x, एक होल स्क्वायर पहले से ही है तो यहाँ पर हो जाएगी पावर 4, डिनोमिनेटर यानी e की पावर x होल स्क्वायर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस यानी e टू द पावर x माइनस e टू द पावर x इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस यानी कि 2 e टू द पावर 2 1 प्लस e टू द पावर x इनटू
e टू द पावर x। पहले 1 प्लस e की पावर x होल स्क्वायर का होगा तो 2 आगे आएगा 1 प्लस e की पावर x, और फिर फंक्शन ऑफ फंक्शन से इसका होगा तो केवल e की पावर x। जैसे हम लोग थोड़ा और सॉल्व करें तो ये आ जाएगा दैट इज इक्वल्स टू, ध्यान दीजिएगा e की पावर 1 प्लस e की पावर x यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, इसे कॉमन लेके इससे कैंसिल कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 1 प्लस e की पावर x इंटू e की पावर x माइनस 2e की पावर 2x अपॉन में 1 प्लस e की पावर x होल क्यूब। राइट स्टूडेंट्स, तो ध्यान दीजिएगा क्या हुआ, यहाँ पर हम लोगों को मिल गया है ये तो कैंसिल हो गया तो 2e की पावर 2x, और अब इसका अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक पावर चली गई है, जब इसका अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये e की पावर 2x हो जाएगा, ये माइनस में है ये प्लस में आएगा, तो हमें मिलेगा यहाँ पर दिस इज इक्वल्स टू, yes it is e to the power x and minus e to the power 2x upon 1 plus e to the power x whole cube, right? लेकिन ध्यान दें कि जैसे ही हम लोग यहाँ पर अब x is equals to 0 रखेंगे यानी कि y3 0 की वैल्यू निकालेंगे, it become e to the power 0 minus e to the power 0 upon 1 plus e to the power 0 होल क्यूब, तो दिस इज इक्वल्स टू 0 बिकॉज ये भी 1 होता है ये भी 1 होता है, ठीक, यानी कि हमारी ये वैल्यू 0 आ गई है, यानी हमें एक बार और कम से कम डिफरेंशिएशन करना होगा। तो चलिए आइए जरा एक बार और डिफरेंशिएशन करें, लेकिन जो वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं उन्हें हम यहाँ पे लिख देते हैं ताकि ये हमें दिमाग में रहे। हमारे पास y0 इज इक्वल्स टू आया है log 2, हमारे पास y1 0 आया है 1/2, हमारे पास y2 0 आया है 1/4, हमारे पास y3 0 आया है 0, हमारे पास y4 0 आया है, ये निकालना है हमें। तो चलिए आइए जरा हम y4 0 और निकालें। तो y4 इज इक्वल्स टू dy by dx ऑफ y3, y3 की वैल्यू क्या थी, इट इज e to the power x e to the power 2x अपॉन 1 प्लस e to the power x होल क्यूब। तो इसे हम लोग लिखेंगे 1 plus e to the power x raised to the power 6, right? 3 पहले से ही थी, स्क्वायर और करेंगे तो it becomes 6, 1 plus e to the power x raised to the power 3 into differentiation of numerator यानी e to the power x minus 2 e to the power 2x minus e to the power x minus e to the power 2x, और हमें थोड़ा मिटाना होगा ऊपर का, and जब 1 plus e to the power x plus to the power 3 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो it become 3 1 plus e to the power x square into e to the power x, फंक्शन ऑफ फंक्शन से जब 1 plus e की पावर x का करेंगे तो हमें ये मिलेगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि कुछ टर्म कॉमन लेके कैंसिल हो रहे हैं, क्या कैंसिल हो रहे हैं, 1 प्लस e की पावर x होल स्क्वायर 1 प्लस e की पावर x होल क्यूब, और ये तो हम स्क्वायर को अगर कैंसिल कर दें तो हमें मिलेगा 1 प्लस e की पावर x रेस्ट टू द पावर 1 e टू द पावर x माइनस 2 e to the power 2x and minus e to the power x minus e to the power 2x into 3 e to the power x अपॉन में 1 plus e to the power x raised to the power 4, राइट स्टूडेंट्स? तो ध्यान देंगे अब क्या मिलेगा हमें, हम जैसे ही इसमें y4 0 रखेंगे यानी x की जगह 0 रखेंगे तो हमें मिलेगा 1 plus 1 into 1 minus 2 into 1 and minus 1 minus 1 0, यानी कि ये completely 0 हो जाएगा इधर वाला तो, और डिवाइड में 1 plus 1 raised to the power 4। तो ध्यान देंगे स्टूडेंट, दिस इज 2 एंड दिस इज -1, तो हमें क्या मिला, हमें मिला -2 अपॉन 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 का मतलब होता है स्टूडेंट 2 दूनी 4,
और 4 दूनी 16, यानी कि दिस इज 16, यानी कि -1/8। तो ये कितनी वैल्यू आई हमारे पास? हमारे पास y40 की वैल्यू आ गई है -1/8। ठीक, तो दैट्स इनफ। हमारे पास 4 नॉन जीरो वैल्यूज हो गई हैं। अब हम ये सारी वैल्यूज उठा के मैक्लॉरिन्स थ्योरम में रख देते हैं। तो आइए जरा यूज करें मैक्लॉरिन्स थ्योरम। तो बाय मैक्लॉरिन्स थ्योरम, y is equals to y0 x upon factorial 1 y10 plus x square upon factorial 2 y20 plus x cube upon factorial 3 y30 plus x raised to the power 4 upon factorial 4 y40 and so on. So this is equals to y मतलब log 1 plus e की power x 1 plus e की power x is equals to y0 की वैल्यू थी log 2, तो ये लिख दिया log 2, प्लस y10 की वैल्यू थी 1/2, तो इट इज x upon 2, राइट, y10 की वैल्यू, प्लस y20 की वैल्यू थी 1/4, यानी कि x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, 2 की वैल्यू फैक्टोरियल 2 मतलब 2 into 1/4 लिख दिया हमने। y30 0 था 0 एंड प्लस x raised to the power 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 मतलब 24 into -1/8, तो 24 into 8 is 192। हमारे पास आंसर आ गया log 2 plus x/2 plus x square upon 8 and minus x raised to the power 4 upon 192 and plus so on. So this is the expansion of log 1 plus e to the power x by मैक्लॉरिन्स थ्योरम स्टूडेंट। तो ये एक क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पे फिनिश किया स्टूडेंट, और इसी तरह से ही हम डिफरेंट प्रॉब्लम्स को मैक्लॉरिन्स से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है स्टूडेंट वो ये है कि आप जब भी मैक्लॉरिन्स से प्रॉब्लम करें तो आप ये ध्यान दें कि हमें केवल डिफरेंशिएशन करना है, और डिफरेंशिएशन करना है और फिर आखिरी में वैल्यू निकालनी है x = 0 पर। सारे क्वेश्चंस में यही मेथड यूज होगा। बिल्कुल कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनमें लेबनिट्ज थ्योरम यूज हुआ होगा, तो लेबनिट्ज थ्योरम कैसे यूज करना है वो हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। तो आप बुक की मदद से ज्यादा प्रॉब्लम करें। मैं आपको यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए 2 क्वेश्चंस देके जा रहा हूं जिन्हें आप कोशिश करिएगा मैक्लॉरिन से सॉल्व करने की। क्वेश्चंस कुछ इस तरह से हैं। नंबर 1, आप y is equals to e to the power sin inverse x को मैक्लॉरिन से एक्सपेंड करिएगा। नंबर 2, y is equals to log 1 plus sin x को एक्सपेंशन कीजिएगा, और एक और ले जाइए y is equals to e to the power sin x। ध्यान दीजिएगा इन तीनों क्वेश्चनों को मैक्लॉरिन से एक्सपेंड करने की कोशिश करिएगा। These 3 questions are important as RGPV exam point of view। e to the power y is equals to e to the power sin inverse x, यहाँ पर बुक जब आप देखेंगे तो आपको हो सकता है लेबनिट्ज थ्योरम यूज करना पड़े। ठीक, y is equals to log 1 plus sin x, y is equals to e to the power sin x, इन्हें एक्सपेंड करने की कोशिश करिएगा। ठीक है ना। इसको जब आप कर रहे होंगे स्टूडेंट तो ध्यान दीजिएगा, आप चाहें तो इस क्वेश्चन को विदाउट लेबनिट्ज थ्योरम भी कर सकते हैं। अगर आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आती है, दिक्कत आती है, आप हमें फोन कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे आपके सारे क्वेरीज को दूर करने की। तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।